एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग रूट लॉकस स्टार्ट किए थे। तो रूट लॉकस में हम लोग लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल देखे थे कि हम रूट लॉकस, अगर मेरे को एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा तो उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से मैं रूट लॉकस कैसे प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे भी मेरे को एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज k डिवाइडेड बाय s होल इनटू s प्लस 4। ओके, तो इसका रूट लॉकस मेरे को स्केच करना है। ठीक है, तो है कि मैं देखिए, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकता हूँ, में क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस के इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को रूट्स मिलेगा। तो रूट्स क्या होगा, रूट्स मिलेगा मेरे को s इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज -4 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 4k बाय 2a। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है। सो दिस इज द रूट्स। तो यहाँ पे दो रूट मिलेगा, s1 एंड s2। ओके, तो s1 वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माय s1 वैल्यू। तो अगर मैं s1 का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा मेरा -2 प्लस समथिंग, एंड व्हाट इज माय s2 वैल्यू, s2 वैल्यू इज इक्वल टू -2 माइनस समथिंग, कुछ वैल्यू मिलेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ओके, चलिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी k का वैल्यू हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मैं k का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो व्हाट इज माय s1 वैल्यू, s1 वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो s1 का वैल्यू मेरे को मिलेगा 0 एंड s2 वैल्यू मिलेगा मेरे को -4। तो यहाँ पे मेरे को k का वैल्यू 0 मतलब क्या है, तो रूट लॉकस कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट लॉकस स्टार्टिंग फ्रॉम k इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल गया, तो स्टार्टिंग रूट्स मेरे को मिल गया। तो उस तरह हम क्या करेंगे, k का डिफरेंट वैल्यू लेंगे। तो किस तरह, कहाँ तक लेंगे हम, इन्फानाइट तक लेंगे। तो चलिए k का डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या मेरा रूट्स आता है, ओके, तो उसको हम एक टेबल पे बनाते हैं। सो k का डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ पे रूट्स मेरे को मिल गया। तो मैं यहाँ पे k का वैल्यू 0 से लेके 10 तक फाइंड आउट किया हूँ। तब चाहे तो 50 तक, नहीं तो इन्फानाइट तक फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस टेबल को मैं ध्यान से देखूं तो पहले क्या होता था, पहले जो रूट्स होता था तो ये मेरा रियल एक्सिस में आता था, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ है। तो एस के इज इक्वल टू 4 में मेरा रिपीटेड पोल्स आएगा -2 उसके बाद ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है, इमेजिनरी एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं के का वैल्यू यहाँ पे इन्फानाइट में पुट कर दूं तो एक इमेजिनरी वैल्यू मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको अभी प्लॉट करते हैं। तो अगर इसको मैं एस प्लेन में प्लॉट करूं तो क्या हो रहेगा मेरा नेचर, तो ये हो जाएगा मेरा एस प्लेन। ओके, तो फॉर k इज इक्वल टू 0 माई रूट्स इज 0 एंड -4, माई रूट्स इज 0 एंड -4। दिस इज माई 0, दिस इज -4, so this is k is equal to 0 and this is also k is equal to 0। क्लियर, ओके। उसके बाद k is equal to 1, तो k का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.27, तो कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पे आएगा -3.74। फिर हम k का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो -0.58 एंड ये हो जाएगा -3.41। ओके, फिर k का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा -1, दिस इज -1 एंड ये आ जाएगा -3। ओके, नेक्स्ट k का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे -2 एंड -2, तो ये हो जाएगा मेरा -2। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 4, रिपीटेड पोल आ रहा है। उसके बाद तो k वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस तरह आ रहा है, ऊपर इमेजिनरी एक्सिस में शिफ्ट होगा जो रूट्स होगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। तो जो रूट्स लॉकस है मेरा, तो रूट लॉकस का जो स्केच है
ये है मेरा रूट लोकस। ओके, फिर 0 से यहां से आ रहा है, फिर ये क्या हो रहा है मेरा इमेजिनरी एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है, इमेजिनरी एक्सिस में ये शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? तो दिस इज द रूट लोकस। ओके, अगर ये मेरा रूट लोकस है तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम? तो इट इज ए स्टेबल सिस्टम यहाँ पे बोलूंगा। तो माय सिस्टम इज नंबर 1, माय सिस्टम इज a stable system because all the roots are lie in the left half of the S-plane। कोई भी रूट मेरा राइट हाफ में नहीं है, all the roots are lie in the left half of the S-plane so that the system is a stable system। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं सिस्टम का नेचर का यहाँ पे बात करूं तो क्या होगा, नेचर का बात करेंगे। तो अगर नेचर का बात करेंगे तो नंबर टू में होगा नेचर ऑफ द सिस्टम, नेचर ऑफ द सिस्टम। ओके, फॉर के नंबर ए, फॉर के इज बिटवीन 0 to 4, 0 to -4, 0 to -4। तो अगर के का वैल्यू 0 एंड -4 के बीच में रहेगा देन इट इज ए ओवर डैम सिस्टम। ये सिस्टम क्या है मेरा, ये सिस्टम इज ओवर डैम सिस्टम, ओवर डैम्ड सिस्टम। ओके, फिर देखिए उसके बाद k इज इक्वल टू 4 -4, तो k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -4 पे क्या आ रहा है मेरा, k इज इक्वल टू -4 पे मेरा रिपीटेड पोल आ रहा है। तो रिपीटेड पोल आ रहा है मतलब क्या है, दिस इज ए क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। तो ये हो जाएगा मेरा क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट सी, k इज ग्रेटर देन -4। तो -4 के का वैल्यू अगर -4 से ज्यादा होगा, और के सॉरी 4 के इज ग्रेटर देन 4, तो के इज ग्रेटर देन अगर 4 होगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई और व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिस्टम, द सिस्टम इज माई अंडर डैम सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ये मेरा अंडर डैम सिस्टम हो जाएगा, दिस इज ए अंडर डैम सिस्टम। ओके, अंडर डैम सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए के का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सिस्टम भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। तो 0 से 4 के का बीच में, के का वैल्यू अगर 0 से 4 तक रहेगा, 4 के बीच में रहेगा तो होगा मेरा ओवरडैम्प सिस्टम। अगर के का वैल्यू 4 हो जाएगा तो यहाँ पे रिपीटेड पोल आ रहा है, सो इट इज ए क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। इफ के इज ग्रेटर देन 4 देन इट इज ए अंडर डैम्प सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे को मिला है, this characteristic equation, what is the order of this characteristic equation? This is a second order system, क्योंकि यहाँ पे s का हाईएस्ट पावर क्या है, s का हाईएस्ट पावर मेरा 2 है। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो जैसे जैसे हम सिस्टम का मेरा ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, अगर थर्ड ऑर्डर सिस्टम का बात करूं, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम का बात करूं, और उसके बाद हायर ऑर्डर सिस्टम का अगर बात करेंगे तो वहां पे मेरे को क्या दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को दिक्कत में आएगा कि मेरे को जो रूट्स फाइंड आउट करना है, वो रूट्स मेरे को फाइंड आउट करने का डिफिकल्टी में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं फेस करूंगा डिफिकल्टी टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए हायर ऑर्डर सिस्टम। ओके, अगर मैं रूट्स फाइंड आउट करने का डिफिकल्टी अगर फेस करूंगा तो मैं रूट लोकस कैसे प्लॉट करूंगा, क्योंकि रूट लोकस प्लॉट करने के लिए मेरे को रूट्स चाहिए। ओके, क्लोज लूप सिस्टम का मेरे को रूट्स चाहिए, तो ओपन लूप सिस्टम मेरे को गिवन है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करते थे क्लोज लूप सिस्टम में, फिर उसका रूट्स निकालते थे। तो अगर हायर ऑर्डर सिस्टम का बात करूं तो हायर ऑर्डर सिस्टम में क्या होगा, जो रूट्स फाइंड आउट करने में मेरे को डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रूट हायर ऑर्डर सिस्टम का मैं रूट्स लोकस निकालूं और रूट लोकस में स्केच करूं, तो हम क्या करेंगे, वी गो फॉर ओपन लूप सिस्टम और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का रूट्स हम निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम जो एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस हम क्लोज लूप सिस्टम का करेंगे। एक्चुअली हम लोग क्लोज लूप सिस्टम का ही एनालिसिस करेंगे, जो हम स्टेबिलिटी निकालेंगे वो मेरा होगा क्लोज लूप सिस्टम का। लेकिन क्या होगा, जब हम
उसको स्टार्ट करेंगे रूट्स निकालने के लिए। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालेंगे, क्योंकि अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से मैं रूट्स निकालूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, थर्ड ऑर्डर सिस्टम तक मेरा सही है, तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम तक मैं इसका रूट्स निकाल सकता हूँ। जब जैसे जैसे मेरा रूट्स, जैसे जैसे मेरा ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसका जो रूट्स है, उस रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, ओपन लूप सिस्टम जाएंगे, ओपन लूप सिस्टम जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ओपन लूप सिस्टम का रूट्स निकालेंगे। उसके बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो एक्चुअली हम एनालिसिस करेंगे क्लोज लूप सिस्टम का। क्लियर हुआ बात, ये आपको समझ में आया? तो चलिए, अगर मैं ओपन लूप सिस्टम को लेके जाऊंगा, तो जब हम स्केच करेंगे रूट लोकस, तो अगर मैं ओपन लूप सिस्टम को लेके जाऊंगा तो क्या होगा, तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ओपन लूप सिस्टम और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, चलिए, तो क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है बिटवीन द ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, उसको अभी डिस्कशन करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोलेंस 0 टू द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोलेंस 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो क्या रिलेशन मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोलेंस 0 एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोलेंस 0 के बीच में है, अभी हम उसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो चलिए, लेट अस टेक ए ओपन लूप सिस्टम। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, लेट दिस इज माय जी ऑफ एस। ओके, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको एक न्यूमरेटर एंड एक डिनोमिनेटर में कुछ चीज में ले रहा हूँ, ठीक है, मैं जनरलाइज फॉर्म में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो जी ऑफ एस है, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो जब हम एनालिसिस करेंगे रूट लोकस का, तो हम क्या करेंगे, हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जाएंगे। ओके, तो इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे, और इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मैं निकालूं, व्हाट इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे एच ऑफ एस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरा एच ऑफ एस का वैल्यू 1 है, एच ऑफ एस का वैल्यू 1 है, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम में ले रहा हूँ। क्लियर, तो दिस इज 1 प्लस जी ऑफ एस इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा क्या। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे मैं गेन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, के, लेट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज जी ऑफ एस इज इक्वल टू के होल इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय माय डिनोमिनेटर। क्लियर, चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 प्लस के एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय डी ऑफ एस, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज डी ऑफ एस प्लस के एन ऑफ एस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मेरे को क्या मिला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैं क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मिलेगा मेरा पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से है, तो वहां पे उसका जो रूट्स मिलेगा वो मेरे को क्या दिखाएगा, वो मेरे को क्या गिवन होगा, वो होगा मेरा पोल्स ऑफ ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, चलिए, उसके बाद यहाँ पे और एक चीज मैं ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से अगर मैं डी ऑफ एस इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, ये क्या इंफॉर्मेशन देगा, तो दिस विल गिव्स द पोल्स ऑफ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, एंड इफ एन ऑफ एस इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा 0 गिवन होगा, 0 ऑफ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, चलिए, तो अभी देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी मिला मेरे को, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिला यहाँ पे, व्हाट इज द डी ऑफ एस वैल्यू, डी ऑफ एस वैल्यू इज माय पोल्स
of a open loop transfer function. And what is my n of s? N of s is the zeros of open loop transfer function. ओके, zeros of open loop transfer function. तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि यहाँ पे क्या रिलेशन मेरे को मिला। तो रिलेशन यहाँ पे मिला दैट इज माई पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? पोल्स एंड जीरोज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो ये रिलेशन मेरे को मिला क्या? जो पोल्स है मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, वो किसका फंक्शन है? वो मेरा फंक्शन है मेरा पोल्स एंड जीरोज ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इस रिलेशन को बिल्ड किया हूं। क्लियर? चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो मेरा रूट लोकस अगर प्लॉट करेंगे तो रूट लोकस कहां पे स्टार्ट होता है? तो रूट लोकस मेरा k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। तो इफ k इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे k का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या होगा मेरा? तो d ऑफ s इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे k का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये क्या है मेरा? d ऑफ s। तो d ऑफ s क्या है मेरा? d ऑफ s इज द पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू d ऑफ s इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है मेरा? d ऑफ s इज इक्वल टू 0 मतलब दैट इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? ओके। तो ये जो रूट लोकस है ये मेरा स्टार्ट हो रहा है k इज इक्वल टू 0। अगर k का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो टर्मिनेट कहां पे होगा? जल्दी से बताइए। जो रूट लोकस है वो कहां पे एंड होता है और टर्मिनेट कहां पे होता है? k इज इक्वल टू इनफाइनाइट में, k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर k का वैल्यू मैं यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दूं तो क्या होगा? दैट इज जीरोज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन n ऑफ s का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। n ऑफ s का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। दैट इज इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये तो दोनों पॉइंट में k का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया हूं, दूसरा मैं k का वैल्यू इनफाइनाइट पुट किया हूं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन मेरे को मिला, यहाँ पे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया हूं? तो पहला कंक्लूजन है मेरा नंबर 1, राइट डाउन द कंक्लूजन। द रूट लोकस स्टार्ट्स, कहां पे स्टार्ट होगा? स्टार्ट्स एट k इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कहां पे स्टार्ट होगा? दैट इज क्लोज ओपन लूप, पोल्स ऑफ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ऑलवेज द रूट लोकस स्टार्ट्स इन द पोल्स ऑफ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? एंड नंबर 2, द रूट लोकस टर्मिनेट होगा, कहां पे टर्मिनेट होगा? टर्मिनेट्स एट k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? जीरोज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जीरोज ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो स्टार्ट कहां पे होगा? स्टार्ट होगा मेरा पोल्स ऑफ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड टर्मिनेट कहां पे होगा? जीरोज ऑफ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर हुआ बात? तो ये रिलेशन मेरे को मिला। ओके, चलिए, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज एंड माय क्लोज लूप पोल्स एंड जीरोज। उसके बाद हम देखेंगे जब हम स्टेबिलिटी का बात करते थे तो जनरली जो रूट लोकस है वो मेरे को क्या इंफॉर्मेशन देगा? वो मेरे को स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो जब हम स्टेबिलिटी का बात कर रहे थे
तो स्टेबिलिटी के लिए मेरा जो फंक्शन था वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरा, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख के ही मैं एक सिस्टम का स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता था। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसका वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस लेट व्हाट इज द g ऑफ s एंड h ऑफ s वैल्यू, g ऑफ s एंड h of s value that is equal to 1 plus j0, this is the g of s and h of s value। तो ये क्या है मेरा 1 plus g of s into h of s, this is the negative feedback system, this is the negative feedback system, ये है मेरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। क्लियर? तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे हम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ g of s into h of s, that is equal to 1, this is equal to 1। और इसका अगर मैं एंगल निकालूं, व्हाट इज माय g of s into h of s, क्या है मेरा एंगल, प्लस और माइनस 180 डिग्री, प्लस और माइनस 180 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के लिए क्या है। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का अगर मैं बात करूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए, सो व्हाट इज माय पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 1 माइनस g of s into h of s, this is for is equal to 0, this is for positive feedback system। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ से व्हाट इज द g of s into h of s वैल्यू, तो यहाँ पे g of s का वैल्यू, g of s into h of s का वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, 1 है। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं g of s into h of s, तो ये वैल्यू आएगा 0। और इसका मैं एंगल अगर निकालूं g of s into h of s, इसका वैल्यू आएगा 0 डिग्री, इसका वैल्यू आएगा 0 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक रूट लोकस गिवन होगा तो उस रूट लोकस में s का वैल्यू गिवन होगा, तो s का एक पॉइंट गिवन होगा, तो आपको बोला होगा कि फाइंड आउट दिस पॉइंट इज लाइज इन द रूट लोकस और नॉट। तो आप क्या करेंगे, आप उसको उसका एंगल को चेक करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड को चेक करेंगे। ये दोनों को अगर चेक करेंगे, अगर ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होगा और उसका जो एंगल होगा वो प्लस और माइनस 180 डिग्री होगा, प्लस और माइनस 180 डिग्री। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 के बराबर होगा एंड इसका जो एंगल है ये मेरा 0 डिग्री होगा। ओके, चलिए, तो इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं तो और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ g of s into h of s is equal to k divided by s whole into s plus 4, then test whether s is equal to minus 2 plus j5 is lies in the root locus or not। अगर ये रूट लोकस के अंदर है देन ऑल्सो फाइंड आउट द गेन k वैल्यू। तो k वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और टेस्ट करेंगे कि जो पॉइंट मेरे को गिवन है दैट इज s इज इक्वल टू -2 प्लस j5, ये मेरा रूट लोकस के अंदर है या नहीं है। क्लियर? सो मेरे को यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है दैट इज g ऑफ s इंटू h ऑफ s, इसका वैल्यू गिवन है k डिवाइडेड बाय s होल इंटू s प्लस 4। जो पॉइंट गिवन है ये पॉइंट है मेरा -2 प्लस j5। ओके, तो इसका वैल्यू पुट कीजिए s का वैल्यू। तो s का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माय g ऑफ s इंटू h ऑफ s, s इज इक्वल टू -2 प्लस j5। अगर इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज -2 प्लस j5 एंड ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 प्लस j5, 2 प्लस j5। क्लियर? ओके, तो अभी देखिए, अभी अगर इसका हम एंगल निकालेंगे और इसका एंगल अगर प्लस और 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री होगा तो मैं बोलूंगा कि ये जो रूट है और ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट मेरा रूट लोकस के अंदर है। क्लियर?
तो इसके अगर एंगल हम निकालेंगे तो क्या होगा, के का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, ओके, डिवाइडेड बाय ये क्या है एंगल, तो ये देखो 2 + J5 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो रियल वैल्यू है माइनस पे है और जो इमेजिनरी वैल्यू है प्लस पे है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि tan इनवर्स 5/2, ओके, tan इनवर्स 5/2 डिवाइडेड बाय, सॉरी, प्लस एंगल क्या है 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है दैट इज 180 माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो एंगल क्या आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा, तो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 5/2, tan इनवर्स 5/2, ओके। तो देखिए ऊपर कुछ वैल्यू है, नीचे कुछ वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस tan इनवर्स 5/2 माइनस 180 प्लस tan इनवर्स 5/2, tan इनवर्स 5/2 एंड tan इनवर्स 5/2 गट कैंसिल, तो वैल्यू क्या है मेरा, वैल्यू है मेरा माइनस 180 डिग्री। अगर वैल्यू मेरा 180 डिग्री आएगा तो मैं बोलूंगा द पॉइंट S is equal to -2 + J5 lies in the root locus, in the root locus, क्लियर हुआ बात, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या मांगा है मेरे को, नेक्स्ट पॉइंट मांगा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू निकालो। के का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या, लेट द g of s into h of s का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है 1 है, ओके, तो 1 के बराबर अगर है तो व्हाट इज माय g of s into h of s, तो यहाँ पे हो जाएगा k डिवाइडेड बाय, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये क्या हो है मेरा रूट ओवर ऑफ 4 + 25, ओके, एंड 4 + 25 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अगर इसको मैं सॉल्व करूं यहाँ से मेरे को k का वैल्यू मिलेगा, k इज इक्वल टू 29, इसको सॉल्व कीजिए, ओके, इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को k का वैल्यू मिलेगा 29, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो यहाँ पे देखिए अभी हम जो भी डिस्कशन किए हैं, तो जो भी हम डिस्कशन किए हैं अभी, तो पहले हम क्या डिस्कशन किए थे कि हम लोग जब रूट लोकस निकालेंगे और रूट लोकस प्लॉट करेंगे तो हम लोग का एनालिसिस होगा क्लोज लूप सिस्टम का, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ओपन लूप सिस्टम को लेके और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को लेके ही रूट लोकस हम स्टडी करेंगे, क्लियर हुआ बात। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा रूट लोकस है वो स्टार्ट कहाँ पे होगा, जब हम रिलेशन बिटवीन ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज एंड क्लोज लूप पोल्स एंड जीरोज के बीच में जो रिलेशन निकाले थे, तो वहां पे मेरे को जो कंक्लूजन मिला था क्या था, तो जो रूट लोकस है वो स्टार्ट होगा मेरा ओपन लूप पोल्स में और जो टर्मिनेट होगा मेरा ओपन लूप जीरोज में, क्लियर हुआ बात। तो ये सारा का सारा जो हम अभी डिस्कशन किए हैं ये था मेरा इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम रूट लोकस का जो प्लॉट करेंगे उसका प्रोसीडियर क्या है। तो 10 पॉइंट्स मेरा है, उस 10 पॉइंट को लेके ही मैं रूट लोकस मेरा प्लॉट करूंगा, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ रूट लोकस प्लॉट करेंगे, क्लियर हुआ बात। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।